आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अवामी जमहूरिया लाओ के शहर वेंचान में 19वीं मशरक़ी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। भारत और आसियान ने तनाज़ात के पुरम तस्फिये को फरोग देने की खातिर बहरी सलामती और सिक्योरिटी को बरकरार रखने की अहमियत का इआदा किया है। नाबार्ड के सर्वे में कहा गया है कि 2016-17 और 2021-22 के दरमियान देही इलाकों के कुनबों की औसत माहाना आमदनी में 57% से ज्यादा का इजाफा हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दुर्गा पूजा तकरीबात अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और टेनिस में भारत के जीवन नेरुचडियन और विजय सुंदर प्रशांत स्पेन में जारी वेलेंशिया ओपन टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अवामी जमहूरिया लाओ के शहर वेंचान में 19वीं मशरक़ी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। ये फोरम खित्ते में कलीदी एतमाद का माहौल पैदा करने में अहम रोल अदा करता है और भारत समेत इसमें शिरकत करने वाले मुल्कों के रहनुमाओं को इलाकाई अहमियत के मामलात पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मशरक़ी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में 10 आसियान ममालिक और 8 साझेदार मुल्क शामिल हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, जनूबी कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका शामिल हैं। तिमोर लेस्ते भी एक मुशाहिद मुल्क के तौर पर एक साझेदार होगा। ये सिलसिला 2005 से कायम है और इसका मकसद खित्ते के लिए अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग देते हुए कलीदी एतमाद कायम करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2019 में 14वीं मशरक़ी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत बहरुल काहिल पहल का ऐलान किया था और उस वक्त से भारत ने इस सिलसिले में आसियान के अपने नुक्ते नजर के साथ इत्तिफाक राय कायम किया है और आसियान मुल्कों के साथ मिलकर काम किया है। भारत बहरुल काहिल पहल में आसियान के 3 ममालिक इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर नीज मशरक़ी एशिया के 3 साझेदार मुल्क अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान साझेदार हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से फाल बनाना भी मशरक़ी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस की एक पहल का हिस्सा है। जनाब मोदी ने इस साल जून में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताह किया था। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर इसमें शिरकत करने वाले रहनुमाओं के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। जनाब मोदी जमहूरिया लाओ के सदर से भी मुलाकात करेंगे। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। वजीर आजम ने कल वेंचान में 21वीं आसियान भारत सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और खिताब किया था। इसका एहतमाम जमहूरिया लाओ ने किया था, जिसके पास आसियान की सदारत है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और आसियान ममालिक अमन पसंद मुल्क हैं और वो एक दूसरे की कौमी सालमियत और इक़्तिदार आला का एहतराम करते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मशरक़ी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी से जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों की अंजुमन आसियान के साथ ताल्लुकात को नई तवानाई, रफ्तार और नई समत मिली है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और आसियान मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी कानून के आलमी सतह पर तस्लीम शुदा ज़ाब्तों के मुताबिक तनाज़ात के पुरम तस्फिये को फरोग देने की खातिर अमन इस्तेहकाम, बहरी सलामती और सिक्योरिटी को बरकरार रखने और इसे फरोग देने की अहमियत का इआदा किया है। आसियान भारत जामे कलीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाने के बारे में एक मुश्तरका बयान में भारत और आसियान मुल्कों के रहनुमाओं ने जनूबी चीन के समंदर में मुतल्लिका फरीकों के तर्ज अमल पर एलानिया पर पूरी तरह और मौसर अंदाज से अमल दरामद किए जाने की हिमायत की है और जनूबी चीन के समंदर में मौसर और ठोस ज़ाब्ता अमल जल्द तय किए जाने की उम्मीद जाहिर की है। इन मुल्कों ने बहरी सलामती, दहशत गर्दी से निमटने, एक दूसरे के मुल्कों में जराइम, दिफाई सनत, इंसानी हमदर्दी की इमदाद, कुदरती आफात की सूरत में राहत पहुंचाने, क़याम अमन, बारूदी सुरंगें हटाए जाने की कार्रवाई
और एतमाद साजी के इक़दामात के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने से भी इत्तफाक किया है। साल 2016-17 से लेकर 21-22 तक के अरसे के दौरान देही इलाकों के कुनबों की औसत माहाना आमदनी में 57% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ज़रई और देही तरक्की से मुताल्लिक कौमी बैंक नाबार्ड के दूसरे कुल हिंद देही माली शमूलियत सर्वे के मुताबिक साल 2016-17 में औसत माहाना आमदनी 8,059 रुपए थी, जो 2021-22 में बढ़कर 12,698 रुपए हो गई। इन कुनबों के औसत माहाना अखराजात भी 6,600 रुपए से बढ़कर 11,200 रुपए से ज्यादा हो गए। मस्कूरा सर्वे से मालूम हुआ है कि माली बचत में भी इजाफा हुआ। इस अरसे के दौरान इन कुनबों की औसत बचत 13,200 रुपए से ज्यादा हो गई, जबकि पहले ये लगभग 9,100 रुपए थी। साल 2021-22 में तकरीबन 66% कुनबों की बचत में 2016-17 के मुकाबले 50.6% का इजाफा हुआ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर सिक्किम पहुंच रहे हैं, जहां वो राजधानी गैंगटॉक में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अपने इस दौरे में जनाब सिंह मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों और 22 सिपाहियों को वक्फ एक मेमोरियल प्रेरणा स्थल का इफ्तिताह भी करेंगे। पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक ग्लेशियर के टूट जाने से सैलाब आने के दौरान इन सिपाहियों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने 200 किलोग्राम कोकेन जब्त की है, जिसकी बैनुल-अक़वामी बाजार में कीमत तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने मुत्तला किया है कि ये कोकेन मगरबी दिल्ली के रमेश नगर इलाके से जब्त की गई। उन्होंने कहा कि ये उसी गिरोह से जब्त की गई है जिससे गुज़श्ता हफ्ते दिल्ली पुलिस ने 500 किलोग्राम से ज्यादा कोकेन जब्त की थी। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में जारी तहकीकात के तहत अब तक 7 मुलजिमों को हिरासत में लिया जा चुका है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में दुर्गा पूजा की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज दुर्गा अष्टमी है, जो नवरात्रि का 8वां दिन होता है और इस दिन मां दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी के मौके पर महामागोरी की पूजा की जाती है और इस दिन को नवरात्रि के सबसे पवित्र दिन के तौर पर माना जाता है। बिहार में भी दुर्गा पूजा मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ पूजा कमेटियों की जानिब से खूबसूरत पंडाल लगाए गए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया और दीगर शहरों में बड़ी तादाद में अकीदतमंद देवी दुर्गा की पूजा और दर्शन के लिए पूजा पंडालों में आ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे बिहार में जो पूजा पंडाल बनाए गए हैं उनमें बड़ी मशहूर इमारतों से लेकर पवित्र मंदिरों समेत मुख्तलिफ मौजूआत को उजागर किया गया है। इन पूजा पंडालों में पुरकशिश अंदाज से रोशनी की गई है और केदारनाथ धाम, तिरुपति बालाजी, स्वामी नारायण मंदिर और बुर्ज खलीफा की मकबूल आम थीम को चुना गया है। इस साल पूजा कमेटियां सफाई सुथराई के पैगाम की तशहीर पर जोर दे रही हैं। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ पूजा पंडालों में लोगों में कूड़ा करकट और कचरे को अलग अलग रखने के तरीके को फरोग देने की खातिर कुछ रजाकारों और अपने अहलकारों को मुतय्यन किया है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। दुर्गा पूजा के पवित्र मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार बदी पर नेकी की फतह के तौर पर मनाया जाता है और देवी दुर्गा हिम्मत और बहादुरी की अलामत हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्यौहार देवी दुर्गा के लिए पूरी तरह वक्फ होने और तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तिहाद और इफ़ाहम तफ़हीम को फरोग देने का मौका है। उन्होंने मां दुर्गा से एक ऐसा हसास और मुसावी मुआशरा तश्कील देने की दुआ की जहां खवातीन को एहतराम और कदर की निगाह से देखा जाता हो। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब से मुतासरा 3,21,000 कुनबों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे मुंतकिल किए हैं। रियासती सरकार ने सैलाब से राहत की अपनी नई स्कीम के तहत सैलाब से मुतासरा कुनबों को 7,000 हजार रुपए दिए हैं, जबकि इससे पहले हर कुनबे को 6,000 रुपए दिए जा रहे थे।
भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आइंदा 2 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि कल से जुनूबी खलीज बंगाल के वस्ती हिस्सों में मौसम के हालात में तब्दीली होने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिनों में मुल्क के शिमाल मशरकी, मगरबी और जुनूबी जज़ीरुन्नुमा हिस्से में हल्की से औसत बारिश की भी पेशगोई की है। अमरीका में समंदरी तूफान मिल्टन के सबब फ्लोरिडा में अमवात और तबाही का मंजर है और खबर है कि यहां 30 लाख से ज्यादा सारिफीन के यहां बिजली नहीं है। अब तक इस तूफान से कम से कम 10 अफराद के हलाक होने की खबर है। समुद्री तूफान मिल्टन मगरबी वस्ती साहिल पर तीसरे जुमरे की शिद्दत के साथ यहां बुध की रात को पहुंचा था। दुनिया भर में आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन सिनफी मुसावात, तालीम और नौजवान लड़कियों के लिए मौक़े की अहमियत को उजागर करता है। इस साल का मौजू है मुस्तक़बिल के लिए लड़कियों का विजन। पेश है एक रिपोर्ट। बच्चियों के आलमी दिन का मकसद लड़कियों को बाइख्तियार बनाने और उनके इंसानी हुकूक को महफूज बनाने की फौरी जरूरत को उजागर करना है। यूनिसेफ की जानिब से की गई एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में 20 से 24 साल की उम्र के 5 में से 1 लड़की की शादी बचपन में हुई थी। एदाद-ओ-शुमार से ये पता चलता है कि दुनिया भर में 3 में से 1 लड़की एनीमिया से मुतासिर है। आलमी सतह पर नौ उम्रों में 75% से नए HIV इन्फेक्शन लड़कियों में पाए जाते हैं। हुकूमत ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उड़ान और सुकन्या जैसे मुख्तलिफ स्कीम मुतारिफ कराई हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। श्रीलंका में होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज दिन में खत्म हो जाएगा। वहां अगले महीने की 14 तारीख को आम इंतखाबात होना है। सदर के ओहदे के चुनाव होने के चंद हफ्तों बाद ही श्रीलंका में आम इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं। तयशुदा वक्त से 11 महीने पहले ही पार्लियामेंट तहलील किए जाने के तनाजुर में वहां आम इंतखाबात हो रहे हैं। टेनिस में कल शाम स्पेन के वालेंसिया भारत के जीवन नेडुचरियन और विजय सुंदर प्रशांत मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में रोमेनिया के एलेक्जेंड्रू जेसन और बेलारूसिया के इवान की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-0, 6-2 से हरा दिया। चौथी पोजीशन की भारतीय जोड़ी का मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में आज शाम पोलैंड की जोड़ी से मुकाबला होगा। बैडमिंटन में कल चीन के नांगचांग में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा, आलिशा नायक और प्रणय शेट्टीगर BWF आलमी जूनियर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार जनाब मोदी के हवाले से लिखता है कि भारत और आसियान पड़ोसी हमारे दरमियान दोस्ती, बातचीत और ताआवुन बहुत अहम है। मरकजी हुकूमत के जरिए रियासतों को 178 लाख करोड़ रुपए जारी किए जाने की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अहमियत दी है कि इल्म, साइंस और तकनीक भारत के DNA में शामिल है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप, प्रताप समेत बेशतर अखबारों ने मारूफ भारतीय सनतकार रतन टाटा के इंतकाल की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार लिखता है कि वो मुल्क के अनमोल जौहर हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अवामी जमहूरिया लाहो के शहर वियनचान में 19वीं मशरक़ी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। भारत और आसियान ने तनाज़ात के पुरअमन तस्फ़ीर को फ़रोग़ देने की खातिर बहरी सलामती और सिक्योरिटी को बरकरार रखने की अहमियत का इआदा किया है। नाबार्ड के सर्वे में कहा गया है कि 2016-17 और 2021-22 के दरमियान देही इलाकों के कुनबों की औसत माहाना आमदनी में 57% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दुर्गा पूजा तक़रीबात अपने उरूज पर पहुंच गई हैं और भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।